वेलकम माय चैनल। हम इस वीडियो से क्लास 12 का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं जो इंटीग्रल क्लास 12 का है। हम इस वीडियो में हम इंटीग्रल का बेसिक पढ़ेंगे। उसका बाद इंटीग्रेशन का होल चैप्टर का कॉन्सेप्ट और ऑल न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे एक एक के करके। तो शुरू करते हैं। इंटीग्रल किसको कहते हैं? इंटीग्रल सपोज हमने इंटीग्रल स्टार्ट करने से पहले मैंने एज्यूम कर रहा हूँ आप डिफरेंशिएशन कर लिमिट एंड डेरिवेटिव ऑफ एलिमेंट में पढ़ के आ चुके हैं, तो डिफरेंशिएशन का मतलब कुछ पता होगा। So we know d by d x square equal to 2x. We know dy by d x square plus c 2 equal to 2x, क्योंकि 2 इज ए कांस्टेंट, सो इसका डिफरेंशिएशन होगा 0, सो दैट इज इक्वल टू 2x। या अगर मैं डिराइवेटिव करना चाहता हूँ सपोज x का प्लस 7, तो ये क्या होगा? सिंस ये कांस्टेंट है, ये से एक फंक्शन है, तो उसका डिराइवेटिव होगा x प्लस 0 दैट इज इक्वल टू x। अगर हमने डिफरेंशिएशन sin x का करना चाहता हूँ sin x, तो इसका होगा cos x। dy बाई cos x का करना चाहता हूँ तो होगा वो माइनस sin x। हमने क्यों ये करा, तो इसका वजह मैं कहती हूँ। जब हमने डिफरेंशिएशन करा इस टाइप के साथ, मेरा रिजल्ट आया 2x, जब यहाँ पे कोई कांस्टेंट फंक्शन नहीं था। सेकेंडली यहाँ है, जब यहाँ से डिफरेंशिएशन करा इसका फंक्शन आया x प्लस 7 इक्वल टू 0, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आया cos x का, और cos x का डिफरेंशिएशन आया साइन माइनस साइन एक्स, जो हमने जानते हैं। अगर हम ये चाहते हैं जो कोई ऐसा प्रोसेस हो जो जिसको डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट से हमने ऑब्टेन किया उसके ऑपोजिट में जाना चाहता हूँ। अगर मेरा कोई फंक्शन सपोज हमारा है f of x इक्वल टू x स्क्वायर, सपोज f डैश इक्वल टू x स्क्वायर 3x प्लस 2 है। हमने चाहा उसका f ऑफ क्या होगा। f ऑफ निकालने के लिए जो तरीका होता है उसको हमने क्या नाम दिया? इंटीग्रेशन। उसका नाम क्या? इंटीग्रेशन। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग जिसकी से हम निकाले उसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रल। मैंने देखूंगा आप फाइंडिंग द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल इसको इंटीग्रेशन। जो हमने निकाला वो होगा इंटीग्रेंड, और जो वो होगा इंटीग्रेंड, वो होगा उसका डेरिवेटिव। सो कोई बेसिक प्रॉपर्टी है, मैंने
प्रूफ नहीं करूँगा तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे जो यूजुअल होता है। I write here the basic property integration. A for differentiate dy by dx। इंटीग्रेशन को साइन को इस तरह से लिखा जाता है f of x dx वो होगा f of x और इंटीग्रेशन f डॉट x dx वो होगा f of x प्लस सी, क्योंकि ये कांस्टेंट जब हम यहाँ पे देखा मैं, जब ये फंक्शन है ये कांस्टेंट है क्योंकि इसका वैल्यू उसका समान आ रहा है, तो इसलिए हमने ये सी लगाया था। थर्ड प्रॉपर्टी टू इंटीग्रेशन f of x dx equal to इंटीग्रेशन dx प्लस c। थर्ड इंटीग्रेशन f of x प्लस dx equal to इंटीग्रेशन f of x dx इंटीग्रेशन dx। इस प्रॉपर्टी से हम कुछ इंटीग्रेशन करेंगे। 4 हो गया 5 इंटीग्रेशन k f of x dx इक्वल टू k इंटीग्रेशन f of x dx। सो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है और इसका बाद बेसिक प्रॉपर्टी तब स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर इंटीग्रेशन। वन we know derivative xn equal to n xn minus 1, so integration integration xn dx equal to xn plus 1 n plus 1 plus c। इंटीग्रेशन cos x dx equals to minus sin x plus c। इंटीग्रेशन sin x plus minus cos x plus c। और इंटीग्रेशन dx equal to x plus c। इंटीग्रेशन 1 upon dx x equal to log mod x plus c। इंटीग्रेशन 1 plus x square dx equal to tan inverse x plus c।
integration 1 minus x square equal to sin inverse x plus c integration dx upon 1 minus x square cos inverse x plus c minus integration tan x dx equal to log sec x plus c integration cot x dx equal to log sin x। यह था कुछ बेसिक फॉर्मूला। जब आगे जाएंगे हम और फॉर्मूला देखेंगे तो इस फॉर्मूला से बेसिस कुछ इंटीग्रेशन करते हो जो कहता है इंटीग्रेशन फाइंड द सब्ट्रैक्शन फाइंड द integration by the method of inspection। और इंटीग्रेशन का और एक नाम आपका बोई में दिया हुआ है वो एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि हमने तो जो डिराइव किया है डिफरेंशिएशन किया उसका तो हमने ऑपोजिट करने के लिए तो ये प्रोसेस यूज कर रहे हैं, तो इसका नाम आया एंटी डेरिवेटिव। सो आई टेक ए क्वेश्चन 1 पूछा है cosec cos 2x to sin 3x 3 4 x cube 7 x 6 third 1 x not equal to 0। तो हमने इस वजह से इस तरह से चुनना पड़ेगा जो जिसका फंक्शन है हमने इस तरह से चूज करना पड़ेगा। ये जो रिजल्ट याद है ये डेरिवेटिव है, इस कोई फंक्शन का डेरिवेटिव है, इस डेरिवेटिव फंक्शन को हमें निकालना पड़ेगा। सो वी हैव solution 1 cos 2x we know derivative sin x equal to cos x if derivative sin x equal to a cos x, so here instead of a we will have a 2, so if the function is this form so we can write it। तो हम इस फंक्शन को से अगर मैंने a के जगह 2 पुट किया तो होगा di/upon sin 2x इक्वल टू होगा 2 cos 2x। सो cos 2x को हम लिख सकते हैं 1/2 sin 2x। अगर हमने इंटीग्रेशन किया उसका साथ dx सेकेंड स्टेप में हम करें
डी बाई डी एक्स साइन 2x इक्वल टू 2 cos 2x that is equal to half di by dx sin 2x equal to cos 2x। अब हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वी नो दैट एक प्रॉपर्टी हमने जाना फर्स्ट में लिया जब प्रॉपर्टी की लिखा था उसमें लिखा था इंटीग्रेशन डी एफ अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सो उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करेंगे तो साइन 2x इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन डी एक्स को होगा इंटीग्रेशन cos 2 इसका वजह से होगा 2 इस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के जाएगा तो इसका रिजल्ट आएगा cos 2x dx जिसका आंसर। तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम इसको आप ट्राई करेंगे तो मैंने 4 ट्राई करूंगा उसका बाद 3 करूंगा। So 4 solution we have a function 1 by x। so यह जो फंक्शन है इस फंक्शन कोई एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा हमने उस फंक्शन को निकालना होगा जो उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद वो उस फंक्शन आ जाए। हमने क्या जाना है अगर वी नो दैट dy बाई डी एक्स जो प्रोसेस यहाँ पे वह इक्वेशन 1 करने के लिए क्या था वह यूज करेंगे log x इक्वल टू 1 बाई एक्स वी नो। सो अगर डिफरेंशिएशन करेंगे विथ इंटीग्रेट विथ बोथ साइड आप पहले बार जब करेंगे इसका आप कुछ समझ में नहीं आएगा जब कुछ देर के बाद प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा और आप जो इंटीग्रेशन है वो आपका दिमाग खोल देगा। वो ऐसा इंटीग्रेशन है जो आपका विजन को दुनिया के प्रति आपको चेंज कर देगा। तो ऐसा है ये कैलकुलस। तो आप क्वेश्चन करते हैं चलो 1 बाई डी एक्स अपॉन लॉग mod x इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स। इस इंटीग्रेशन से इस इंटीग्रेशन क्यों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो एक दूसरे का एंटी डेरिवेटिव होता है जो काट देगा। तो हमने पाया log x इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x that implies इंटीग्रेशन dx अपॉन x इक्वल टू log x that आंसर। और थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं 4x क्यूब प्लस 7x 6। सो सॉल्यूशन हमने क्या किया इस फंक्शन को हमने इस टाइप का फंक्शन को इंटीग्रेशन करने के लिए आप अगर हमने क्या जाना जब आप उस फंक्शन को अगर एक फंक्शन का dy अपॉन dx उसका फंक्शन तक क्या है n x n माइनस 1 तो हमने इस फॉर्मूला से यहाँ पे यूज करेंगे। सो इस फंक्शन है इसका यहाँ पे n का यार n इक्वल टू 4 अगर ये यहाँ पे n सपोज ये n है ये n डैश है ये यहाँ पे क्यू 4 का रहा ये 7 है। सो इस फंक्शन से जो ये फंक्शन है इसका टाइप और इसका टाइप तो सेम है। तो हमने क्या पाया
n का मतलब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो किस फंक्शन से, तो इसका मेन रूट फंक्शन क्या होगा, तो x टू द पावर n होगा। x टू द पावर n का मतलब है x उसका साथ एक जुड़ना। तो अगर हमने dy बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 7 किया तो हमने पाया 4x क्यूब 7x 6। तो अगर हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू गेट dy बाई डी एक्स 4 अपॉन x 7 4x क्यूब 7x dx, जिसका होगा x4 अपॉन x7 अपॉन, जिसका का मेरा आंसर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो बेसिक सा क्वेश्चन जो आपका 7.1 है एक्सरसाइज, वो आप कर पाएंगे। सो अगर क्वेश्चन है पार्ट 2, क्वेश्चन सपोज फाइंड द इंटीग्रेशन फॉलोइंग इंटीग्रल x टू द पावर 7 x क्यूब अपॉन x टू द पावर 5 है, उसका इंटीग्रेशन निकालना है। टू इंटीग्रेशन x प्लस cos x प्लस साइन x अपॉन 1 माइनस x, ये 2 क्वेश्चन दिया है हमने, उसका इंटीग्रेशन निकालना होगा। सो सॉल्यूशन उस 1 लिखेंगे, सॉरी वी हैव गिवन, फर्स्ट में हम लिखेंगे गिवन x7 x क्यूब अपॉन x5। तो उसका बेसिक कैलकुलेशन करेंगे हम, x7 को से भाग करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, वो और एलसीएम, ये एलसीएम फॉर्म में है, हम क्या करेंगे उसका सेपरेट करेंगे, बाद उसका आएगा एक्स स्क्वायर, ये आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट इट, सो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, so integration will be dx upon x square dx. This will be x2 plus 1, sorry there will be not 2, that will be x2 plus 1, that is our answer, plus c x cube by 3x इनवर्स प्लस c, हमने यहाँ पे यूज किया इंटीग्रेशन एक्स एन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन प्लस 1। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन 2, इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस dx अपॉन cos x प्लस नेक्स्ट dx अपॉन 1 माइनस x। इसमें हमने यह अभी निकाला, वो इसका इंटीग्रेशन होता है log x, इसका इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन x, इनका इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, और इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स
उसका बाद प्लस आएगा। तो आप जो एक्सरसाइज है 7.1 आप कर पाएंगे। जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है मैं आप ही और कुछ ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन का टाइप करूंगा और स्पेशल वेरिएबल करूंगा। दो वीडियो में लगेगा इस 7.1 का ऐसे सबका कॉन्सेप्ट। इसका बाद में मेथड ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हेल्पफुल है तो आप मेरे दोस्तों से बांटिए और सब्सक्राइब कर लेना। यह क्योंकि यह मेहनत कर आपके लिए कर रहा हूँ तो ये सब्सक्राइब करना बनता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।